वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल डेटा टाइप, जिसमें हमारे पास रहेगा इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूलियन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। शुरुआत करने से पहले इसका सोर्स कोड अगर आप को चाहिए तो आप जिटहब से इसको सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो इस कॉफ़ी या कप के बटन पर क्लिक करके आप डोनेट कर सकते हैं। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और बताइए डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है। तो ठीक है, तो जी सही है। डेटा टाइप यानी डेटा टाइप डेटा टाइप यानी कि किस टाइप का डेटा एक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है उसे डेटा टाइप कहेंगे। या दूसरी लैंग्वेज में विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ वेरिएबल, उसे हम कहेंगे डेटा टाइप। तो अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो डेटा टाइप है उसमें एक डेटा टाइप है न्यूमेरिकल डेटा टाइप। न्यूमेरिकल यानी डिजिटल यानी कि नंबर डेटा टाइप, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। तो इसमें हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें इंटीजर डेटा टाइप आएगा, शॉर्ट में इंट लिखेंगे हम। इसमें फ्लोट डेटा टाइप आएगा, फ्लोट। उसके बाद इसमें कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप आएगा और बूलियन। कुछ लोग बूलियन को जो है अलग डेटा टाइप रखते हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकल में रखेंगे। क्यों, थोड़ी देर में हम उसको देखते हैं क्यों बूलियन न्यूमेरिकल डेटा टाइप है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे अब इसमें फर्स्ट डेटा टाइप लेकर, इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो होल नंबर होता है, होल वैल्यू या होल नंबर हम इसे कहेंगे। तो किस तरह से हम कहेंगे इसको, फॉर एग्जांपल होल नंबर। तो अब तक हमने जो प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10 इस तरह से लिखा हमने, तो इंटीजर टाइप हो गया। या x इज इक्वल टू -10, ये भी हमारा इंटीजर टाइप का डेटा हो गया। तो इसमें भी न्यूमेरिकल में के अंदर जो कैटेगरीज है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, इसी तरह से इंटीजर डेटा टाइप में भी इसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। टाइप नहीं है बल्कि वो उसके रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से हम एक नंबर दूसरे नंबर सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो डेसिमल देखेंगे। हम देखते हैं डेसिमल डेटा इंटीजर डेटा टाइप, इस तरह से हम देखेंगे। तो डेसिमल यानी कि जिसके बेस 10 रहेगा, उसका क्या मतलब होता है, बेस 10 का मतलब देखते हैं हमें थोड़ी देर में। तो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे 0 to 9, और जब 9 ख़त्म हो जाएगा तो हम लिखते हैं 1 0, और जब 99 आ जाएगा तो हम लिखते हैं 1 0 0। तो इस कॉम्बिनेशंस में जो नंबर चलेंगे हम उसे बेस 10 या डेसिमल कहेंगे, ठीक है। और पाइथन के अंदर जो है, मान के चलिए x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -10। तो ये दो तरह के, माइनस में भी लिख सकते हैं आप और प्लस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है हमारे पास एज ए ह्यूमन या अगर इंडियन कल्चर देखें नंबर का, फॉर एग्जांपल अगर हमें 1000 रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इस तरह से करते हैं 10 0 0 0, और यहाँ पर हम कॉमा लिखते हैं और 1 लिखते हैं इस तरह से। तो अगर हम x इज इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे तो पाइथन में इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर हमें ये सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, हमें समझने के लिए एज ए ह्यूमन। तो अगर इसको पाइथन में लिखना होगा तो हम 1 लिखेंगे, फिर अंडरस्कोर दीजिए, अंडरस्कोर देकर आप जो 1 0 0 दीजिए। तो अगर इसका एग्जांपल हम देखना चाहें तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल हम देखेंगे तो हम थोनी ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद इसका एग्जांपल हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10, ठीक है। और अगर यहाँ पर राइट साइड में हम देखेंगे तो हमें एक वेरिएबल भी दिखाई देगा x इज इक्वल टू 10, ठीक है।
उसके बाद हम क्या कहते हैं, किस टाइप का डेटा टाइप है, तो टाइप लिखेंगे हम। टाइप एक फंक्शन है जिससे हमें उसका डेटा टाइप मालूम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये क्लास, तो पाइथन के अंदर कोई भी चीज़ है एक क्लास को या ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगी। फॉर एग्जांपल ये x जो है ये इंटीजर टाइप का डेटा है, तो x में कौन सी वैल्यू है 10। अगर हम डायरेक्ट भी लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट जब लिखेंगे हम, तो हम इसे कहेंगे लिटरल कांस्टेंट। तो ये भी इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। टाइप ये फंक्शन है, किस टाइप का डेटा है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी आईडी मालूम करना होगा, आईडी मतलब किस लोकेशन पे ये स्टोर है, तो अगर एक्स भी लिखेंगे हम, डायरेक्ट एक्स लिखेंगे इस तरह से आ जाएगा। या फिर हम 10 इस तरह से भी लिखेंगे, 10 इस तरह से भी लिखेंगे और इंटर करेंगे वैल्यूज़ को, तो सेम एड्रेस को प्रिंट करेगा। तो हम कुछ ही देर में देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ पे ये क्यों सेम एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे हमारे पाइथन की इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी की कंसेप्ट आएगी। तो आईडी हो गया, टाइप हो गया, ठीक है। इस तरह से दो फंक्शन हम देख चुके हैं। आईडी मतलब कौन से मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है वो चीज़ें। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमेशा हेक्साडेसिमल में वैल्यू, जो वैल्यू मिली है हमें यहाँ पर, ये इंटीजर टाइप में है, लेकिन जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। तो ये चीज़ें हम देखेंगे जब फंक्शन वगैरह आता है या क्लास वगैरह डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे हेक्साडेसिमल में वैल्यू मिलेगी हमें। तो अभी अभी कुछ ही देर में हम ये भी देखते हैं बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या चीज़ होती है। तो ये हमारा हो गया बेस 10 वैल्यू हो गई। और जैसे कि हमने कहा था, जो नंबर सिस्टम है, ये अगर हमें 1000 लिखना होगा, अगर इस तरह से लिखेंगे हम, तो ये रिप्रेजेंट 1000 ही को करेगा। इंडियन नंबर के सिस्टम में अगर हम बात कर रहे हैं, या अमेरिकन सिस्टम में बात करेंगे, जैसे बिलियन होता है, मिलियन होता है, इस तरह से मिलियन बिलियन उस तरह से। और अगर हम कॉमा लिख कर इस तरह से लिखेंगे, ये कुछ और डेटा टाइप हो जाएगा जो टपल कहलाता है। तो हम वो भी देखेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट सेशन में हम उस चीज़ को देखेंगे। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना हो। तो ये सिर्फ हमें समझने के लिए एज ए ह्यूमन, अगर बड़ा नंबर होता है तो हम इसको कम करने के लिए या समझने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप। और पाइथन के अंदर मान के चलिए मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और पाइथन के अंदर जो है कोई लिमिट नहीं है नंबर्स सेव करने की, इंटीजर खासकर। और मैं इंटर कर दूं तो देखिए इतना बड़ा नंबर, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने इतना बड़ा नंबर इसको सेव किया। तो पाइथन के अंदर इंटीजर नंबर की कोई लिमिट नहीं है, दूसरे नंबर की लिमिट है, हम देखेंगे। तो इतना बड़ा है, तो ये ज़्यादातर नॉर्मल पाइथन के अंदर हम यूज़ नहीं करते ये चीज़ें। हम यूज़ करना हो जैसे मशीन लर्निंग हो गया, बिग डेटा हो गया, वहाँ पर जब कंसेप्ट आती है डेटा या नंबर ज़्यादा होता है, वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए हम दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये नॉर्मल पाइथन हम यूज़ नहीं करेंगे, जुपिटर नोटबुक हो या दूसरी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये बाइनरी में इसका कन्वर्जन इस तरह से, हेक्साडेसिमल ऑक्टल में ये चीज़ें हैं और हेक्साडेसिमल में चीज़ें, ठीक है। और अगर किसी नंबर को हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, तो हम उसको सिर्फ इंट फंक्शन लिखेंगे, इंट। फॉर एग्ज़ाम्पल 10.10, ये हमारी फ्लोट वैल्यू है। हम कुछ ही देर में देखते हैं क्या चीज़ होती है फ्लोट। तो ये कन्वर्ट होकर हमें इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ से ले लेता हूँ, और ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसको कॉपी करने के बाद जो है मैं कहता हूँ इंट, और इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और इंटर कर देता हूँ। तो ये नंबर हमें वापस दोबारा वही मिलेगा। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ही देर में हम इसको देखते हैं। तो किसी भी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे। और याद रखिए हर डेटा कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्या कह रहे हैं हम, हर डेटा का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल इंट, और मैं इसको लिख देता हूँ _10,
सिंगल कोट या डबल कोट में। तो ये इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विथ बेस 10, ये इस तरह से कुछ आ रहा है। तो ये कह रहा है कि इस तरह के नंबर कन्वर्ट नहीं होंगे, तो हर वैल्यूज़ जो है कन्वर्ट नहीं होती हैं। और अगर मैं लिख दूँ इंट ऑफ ट्रू तो 1 दिखाएगा, और इंट ऑफ फॉल्स हम देखेंगे तो ये 0 दिखाएगा। तो ये हमारी बूलियन वैल्यूज़ होती हैं, उसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो हमने किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना भी इंटीजर में देख लिया, जो बेस 10 होता है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसी का दूसरा वेरिएशन। जैसे कोई सी वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पे उस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसी का दूसरा वेरिएशन है हमारे पास है बाइनरी। और नॉर्मली हम जो इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर यही डेसिमल नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाइनरी में कॉम्बिनेशन 0 या 1 रहेगा, इसका बेस जो है 2 रहेगा, और किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में तो हम बिन लिखेंगे। और इसका प्रीफिक्स यानी कोई चीज़ जो पहले आती है, तो प्रीफिक्स किस तरह से रहेगा, या तो स्मॉल में 0b दीजिए या कैपिटल में 0b लिखेंगे, ये देना कंपलसरी है। उसके बाद वैल्यू दीजिए, फॉर एग्जांपल 0b 1010 या 0b 1010, इस तरह से। तो ये दो कंपलसरी रहेंगे, 0b इस तरह के। तो ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर। इसी के साथ साथ याद रखिए इसमें सिर्फ 0 और 1 ले सकते हैं। अगर मैं ले लूँ 0b 123, तो ये बताइए वैलिड रहेगा या इनवैलिड, मुझे नीचे ये लिख कर कमेंट करके बताइए, तो जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं और आप यहाँ तक इस वीडियो तक इस सेशन तक आए हैं। ठीक है, तो ये जो है इनवैलिड रहेगा पाइथन में। क्यों तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ जो मुमकिन अदद है या नंबर है या डिजिट है या संख्या है, वो 0 और 1 है, यानी कि 0 और 1 है, 0 और 1 ही हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं। तो ये 0 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर नहीं लेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ऑक्टल है। तो ऑक्टल यानी कि 8 यानी कि 0 to 7 वैल्यू रहेंगी, इसका बेस रहेगा 7, और किसी भी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना होगा ऑक्टल में तो OCT नामी फंक्शन हमारे पास रहेगा। OCT फंक्शन हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। OCT फंक्शन यानी कि जो भी चीज़ पैरेंथेसिस के दरमियान में है, पैरेंथेसिस के साथ आएगी, उसे हम फंक्शन कहेंगे। नॉर्मल में मेथड भी होती है, मेथड के भी अलग चीज़ें देखते हैं। तो इसका जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स यानी पहले जो लगाने की चीज़ है वो, फॉर एग्जांपल 0O स्मॉल में या 0O, अब दोनों सेम ही दिख रहे हैं, तो जब हम टाइप करेंगे तब देखेंगे इसका फ़र्क। 0O एग्जांपल लेंगे 1 2 3 7 6, ऐसे कोई नंबर लेंगे। ठीक है, और याद रखिए इसके बाद यानी कि अगर हम 8 ले लेते हैं तो बताइए ये वैलिड रहेगा इनवैलिड रहेगा, तो ये इनवैलिड रहेगा। क्यों तो हमारे पास 0 to 7 की इसमें है। जैसे कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर सुना होगा, ऑक्टा यानी कि 8 कोर रहेंगे उसमें। और इसी के साथ साथ हमारे पास हेक्सा डेसिमल है, डेसिमल यानी 10 और हेक्सा यानी कि 6, हेक्सा डेसिमल यानी कि इसमें टोटल जो वैल्यूज़ रहेंगी वो 16 वैल्यूज़ रहेंगी। तो 0 to 9 ये कॉम्बिनेशन रहेगा, और या तो ये नंबर रहेंगे 0 to 9, या तो स्मॉल में A to Z या Z कहेंगे, A to Z या A to Z, और स्मॉल में A to Z या A to Z रहेगा। सॉरी, ये इस तरह से नहीं रहेगा, Z तक नहीं रहेगा, सॉरी माफ़ कीजिए, ये रहेगा A to F, माफ़ कीजिएगा, A to F, और ये यहाँ पर रहेगा स्मॉल में A to F। एक A रिप्रेजेंट करेगा, A B रिप्रेजेंट करेंगे, A B C D E F। तो A रिप्रेजेंट करेगा 10 को, 11 12 13 14 15, तो टोटल 16 वैल्यू रहेंगी। इसका बेस रहेगा, बेस जो है 16 रहेगा। ठीक है, और इसका प्रीफिक्स किस तरह से रहेगा,
प्रीफिक्स किस तरह से रहेगा, तो इसमें रहेगा 0x स्मॉल में या 0x कैपिटल में, और फॉर एग्जांपल 0x A B C F, इस तरह से कोई वैल्यू दे सकते हैं हम डायरेक्ट। और इसके आगे के जो है DEFG जो रहेगा वो F G के इसके आगे जो भी रहेगा वो इनवैलिड रहेगा। और किसी को कन्वर्ट करना हो तो हम लिखेंगे हेक्स फंक्शन लिखेंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो नीचे जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, एक गूगल डॉक्यूमेंट शीट दिए वहाँ से आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चंस को। तो अब आइए देखते हैं हम बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम। तो ये नॉर्मल इस्तेमाल में नहीं आता है, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, इस्तेमाल में रहेगा, होना चाहिए कि इस तरह से। तो 0 1 0 B 1 0 1 0, तो अगर इस तरह लिखेंगे तो हमें 10 वैल्यू मिलेगी। तो याद रखिए हमेशा जब भी हम कोई भी नंबर सिस्टम हम लेते हैं, जब कोई भी नंबर सिस्टम हम लेंगे बाइनरी इंटीजर का, तो हमेशा वो डेसिमल नोटेशन में दिखाएगा, डेसिमल यानी बेस 10 नोटेशन में ही में दिखाएगा। ठीक है, तो कैपिटल में भी ले सकते हैं, स्मॉल में भी 0B ले सकते हैं, और इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एक थोनी का इस्तेमाल करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको जो है यहीं पर देखिए 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ है, तो उसका बाइनरी कन्वर्जन कौन सा है, ये यहाँ पर है। ऑक्टल कन्वर्जन कौन सा है, वो यहाँ पर है। ठीक है, और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कौन सा है, वो यहाँ पर है। तो अगर मैं यही वैल्यू को लिख देता हूँ इसी फॉर्म में, जैसे 0B बाइनरी के लिए, 0O जो हमारा इस्तेमाल होगा किस चीज़ के लिए बताइए, ऑक्टल के लिए, और 0X किसके लिए इस्तेमाल होगा नीचे कमेंट कीजिए जी, हेक्साडेसिमल के लिए। तो हेक्स फंक्शन भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, और हमेशा जो नंबर रिप्रेजेंट होगा वो इंटीजर के डेसिमल में ही हमें यहाँ दिखाई देगा। तो अगर 0B 1 2 3 बताइए ये वैलिड है या इनवैलिड है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं थोड़ा कलर भी चेंज है, तो ये इनवैलिड है। यहाँ पर ये कह रहा है इनवैलिड डिजिट 2 इन अ बाइनरी लिटरल। ठीक है, बाइनरी के अंदर हम कर रहे हैं। इसी की तरह से किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना, हम लिखेंगे बीन और लिखेंगे 10, तो हमें वो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने देखा था ऑक्टल 0O 1 2 7, तो इस तरह की वैल्यू हमें मिलेगी। और अगर किसी भी इसको कन्वर्ट करना होगा ऑक्टल में, फॉर एग्जांपल 87 को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करता हूँ, तो वो चीज़ हमें बाइनरी में ऑक्टल में इस तरह से दिखाई दे, किसी भी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। इसी की तरह से 0x हमारे पास है, AF इस तरह लिखूँगा तो 175 इसकी वैल्यू आ रही है। और अगर 175 को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो हमें मिलेगा 0xAF इस तरह से। तो ये न्यूमेरिकल है। तो बेसिकली हम जो काम करते हैं वो काम करेंगे हम, नंबर जो रहेगा होल नंबर यानी इंटीजर जो बेस 10 वैल्यू है उस पर हम बेसिक पे काम करते हैं, लेकिन ये भी तमाम चीज़ें यहाँ पर है। तो आप नीचे कमेंट में लिखिए कि इंटीजर डेटा टाइप है जो है हमारा, उसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं और कौन कौन से उसके फंक्शंस हैं, तो जिससे मुझे भी लगा कि आप सीख रहे हैं और थोड़ा मुझे भी मोटिवेट होगा। तो यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इसमें रहेगा हमारे पास। बताइए नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, नंबर ही सिस्टम की बात कर रहे हैं जी, सही है, फ्लोट देखते हैं। तो फ्लोट वैल्यू के जब हम कह रहे हैं फ्लोट, तो आइए देखते हैं फ्लोट। तो हम लिखते हैं फ्लोट। तो फ्लोट डेटा टाइप जो रहेगा वो रहेगा डेसिमल पॉइंट वाला, डेसिमल पॉइंट जिसे हम अगर उर्दू में बात करेंगे तो अशारिया कहेंगे, और हिंदी में क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए हिंदी में डॉट वैल्यू को क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 10.50 इस तरह से लिखेंगे, तो इसे हम कहेंगे डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल पॉइंट कहेंगे हम इसको, या दूसरे इसमें प्रिसिशन भी कहा जाता है। ठीक है,
तो इसको उर्दू में अशारिया कहेंगे इस तरह से, ये डॉट को यहाँ पर। हिंदी में क्या कहेंगे आप नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो फ्लोट वैल्यू, फ्लोट यानी जो रहेगी डेसिमल में, डेसिमल। तो इसका किस तरह से रहेगा, डेसिमल पॉइंट फॉर एग्जांपल जो है हम डेसिमल लेंगे इस तरह से। तो लेते हैं, कैसे हैं, तो 10 पॉइंट मान के चलिए x इज इक्वल टू 10.20 इस तरह से, या -10.20, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जांपल 0.0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिर्फ 0.20 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 10 पॉइंट इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारे फ्लोट ही कहलाएंगी। लेकिन आम जो नोटेशन हम लेते हैं ये मनफी नफ़ी वाली सिंबल के साथ लेते हैं, और ये यहाँ पर जो है हमारा अशारिया वाली सिंबल इस तरह के जो है शक्ल में हम इसको दिखाते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10.10 डॉट नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम इंटर करेंगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई देगी, और यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है। क्योंकि फ्लोट को जो है हम एग्जैक्ट कंप्यूटर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो कहता है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, यानी करीब करीब नियर अबाउट वैल्यू को कहते हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू रहेगी ये फ्लोट के अंदर। तो इसको 0.0 लिखेंगे तो भी सही आएगा, या 0.01 इस तरह से भी लिखेंगे तो तब भी ये फ्लोट कहलाएगा। कैसे फ्लोट कहलाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फ्लोट है, ये फ्लोट ही है। उसके बाद अगर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पॉइंट और इंटर कर देंगे, तब भी आगे की चीज़ें वो ले लेता है। तो जो हमने अभी बताया था शक्लें अलग अलग इस तरह की हो सकती हैं। तो ये एक नोटेशन हो जाता है। नोटेशन यानी कि रिप्रेजेंट करने का तरीका, चीज़ों को दिखाने का तरीका हो जाता है। और दूसरा एक तरीका हमारे पास है, उस तरीके को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल 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 फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे, या इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक फॉर्म, या कोई कोई लोग इसे कहते हैं ई फॉर्म। इसको कैपिटल ई में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल ई में भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल केस ई में भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस तरह से लिखते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि बड़ी वैल्यू को हम छोटी मेमोरी या छोटी स्पेस में, छोटी से स्पेस में इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे हम, तो अगर मैं लिख देता हूँ 1 ई, ये 1 है, सॉरी ये 1 है यहाँ पर लिखा हुआ, 1 ई 6, या 1 कैपिटल ए 6, तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, इसकी वैल्यू को इवेलुएट करेंगे हम, तो ये आएगा 1 × 10⁻⁶, यानी कि 1 लिखेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 0। देखिए तो अगर हम सिर्फ ये 3 कैरेक्टर इस तरह से लिख देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा इतनी बड़ी वैल्यू को। तो इसे हम ई फॉर्म कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। और याद रखिए ये सिर्फ डेसिमल यानी बेस 10 फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, बेस 10 फॉर्म में ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आमतौर पे हम जो इस्तेमाल करते हैं बस ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ई फॉर्म हम कम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर साइंटिफिक एप्लीकेशंस या बिजनेस एप्लीकेशन या डेटा हमारा ज़्यादा है, तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, या मशीन लर्निंग डेटा साइंस वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी शो करने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको देखेंगे 0E0 कह सकते हैं हम, 0E0 अगर इस तरह से लिखते हैं हम, तो इसको अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0E0 या 1E01 इस तरह से, ठीक है। और जो है, ठीक है, ये तमाम चीज़ होगी एक्सपोनेंशियल या ई फॉर्म के लिए।
और अगर किसी डेटा को हमें कन्वर्ट करना होगा फ्लोट के अंदर, फ्लोट यानी कि इस वाले फॉर्म में, तो हम लिखेंगे फ्लोट फंक्शन लिखेंगे और वो वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 10। तो ये कन्वर्ट करके देगा 10.10 इस तरह से, 10.0 इस तरह से कन्वर्ट करके देगा। तो इसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन, या इसे हम कहते हैं डेटा कन्वर्जन, इस तरह से हम इसको कहेंगे। एक टाइप का डेटा हम दूसरे टाइप में ही कर रहे हैं। और जो पाइथन के अंदर जो है इसकी लिमिट है इंटीजर रिप्रेजेंट करने की, या इंटीजर यानी कि फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की। तो इसकी लिमिट जो जाती है 1.8 इंटू 10⁻307 या 8 कुछ है इस तरह से। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, या आप देख लीजिए ये वैल्यू रहेंगी, और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कौन सी वैल्यू सही है, 3.8 सही है या 3.7 सही है, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ये हम इसका कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू के अंदर। तो ये हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 10.10 लिखा हमने, तो ये फ्लोट कहलाएगा। इसका अगर टाइप मालूम करेंगे तो टाइप मालूम कीजिए, 10.10 या 01 कोई भी वैल्यू। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है ई फॉर्म बताया था, 1E1 लिखेंगे तो वो ये इस तरह से बताएगा। 1E6 लिखेंगे, देखिए किस तरह से आएगा। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये इस तरह से लिखते हैं। तो अगर मैं लिख देता हूँ 2E400, तो कुछ एरर आ रहा है और मेरा सिस्टम जो है हैंग हो गया है, सिस्टम जो है हैंग हो चुका है। और ये ENF दिखा रहा है, ENF यानी कि इनफाइनाइट। इसको मैं रीसेट करना होगा तभी ये रन होगा। देखिए यहाँ से मैंने रीसेट सेट किया तभी आया। तो मैं लिखता हूँ T2E399, तब भी ये यहाँ पर इस तरह का एरर आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, फ्लोट में फॉर एग्जांपल ट्रू को कन्वर्ट करते हैं हम फ्लोट में तो 1.0, और 10 को प्रिंट करते हैं हम, 10 को कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, टाइप कन्वर्जन इस तरह से होता है। और हम अगर फ्लोट को कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए ये कौन सी वैल्यू है आप बताइए, अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं। लिखते हैं कॉमा के अंदर, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे, या मैं सिंगल कोट में भी लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों में क्या फ़र्क है आप बताइए कमेंट करके नीचे ये लिखिएगा, और इसके बाद ये चीज़ ये कहलाई जाती है वो लिखाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर और एक पार्ट होता है रियल नंबर। तो उसका एग्जांपल रहेगा 3 प्लस इसके बाद कोई भी नंबर दीजिए, फॉर एग्जांपल 4J। तो इसमें रियल नंबर हमारा जो है 3 है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि 3 ही हो, यहाँ पे भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो इस फॉर्म में रहेगा, और हम देख सकते हैं इसका डेटा टाइप जो क्रिएट हुआ है यहाँ कॉम्प्लेक्स हुआ है। इसी को अगर हम इसका टाइप भी मालूम करना चाहें तो हम टाइप मालूम कर सकते हैं। और ये नॉर्मल जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होगा हमारे साइंटिफिक एप्लीकेशन में ही इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं, c इज इक्वल टू, इसी को c इज इक्वल टू दे देते हैं। इसमें से अगर मुझे रियल नंबर निकालना हो तो मैं लिखूँगा c.real। ये हमारे पास इसका जो है एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे, या क्लास और मेथड पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रियल हो गया, इमेज लिखेंगे तो इमेजिनरी जो होगा जैसे 4 है हमारे पास वो आ जाएगा, जो 4 है वो आ जाएगा हमें। ठीक है, और माइनस में भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10 माइनस 4J। ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, या डिवीज़न में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसके अलग अलग तरीके हैं लिखने के, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग तरीक़े से, फॉर एग्जांपल 0J,
0.0J या फिर नॉर्मल 0+0J। तो इस तरह से अलग अलग इसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या नॉर्मली 10J, इस तरह से। तो ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने क्या देखा बताइए जी? इंटीजर देखा, फ्लोट देखा, कॉम्प्लेक्स देखा। इंटीजर के अंदर हमने देखा बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, नॉर्मल इंटीजर, और किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर फंक्शन है, बाइनरी फंक्शन है, ऑक्टल फंक्शन है, हेक्साडेसिमल फंक्शन। फ्लोट हो गया, नॉर्मल फ्लोट हो गया, एक्सपोनेंशियल या ई फॉर्म हो गया, इस तरह की चीज़ें। अब हम बात करते हैं बूलियन। बूलियन यानी कि इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू रहेंगी, ट्रू या फॉल्स। बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रहेगा, ठीक है। और ये जो है हमें वैल्यू मिलती है कहाँ से? जब कोई चीज़ कंडीशन वगैरह है उसको चेक करके हम ये करते हैं, तभी ये चीज़ मिलेगी। तो जितने भी हमारे पास जो बूलियन, जितने भी हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखता हूँ किसी नंबर को कन्वर्ट करना होगा बूलियन में, तो अगर हम लिखेंगे कि 0 तो फॉल्स रहेगा, 0.0 फॉल्स रहेगा, ठीक है। और टाइप ऑफ अगर हम फॉल्स देखेंगे, देखिए क्या आता है टाइप ऑफ फॉल्स। तो ये हम देखेंगे बूलियन वैल्यू, जहाँ पर अब हम कंडीशन देखेंगे, इफ एल्स फॉर लूप वगैरह देखेंगे, तो वहाँ पे बूलियन किस तरह से हम काम करते हैं। बूलियन यानी कि सिर्फ दो वैल्यू हैं, 0 और 1। 0 यानी कि 0 यानी इंटरनली तमाम ज़ीरो से रहेंगे, जैसे 0, ये 0 0 रिप्रेजेंट करेगा, जैसे बूलियन ऑफ 0.0 लिखेंगे तो भी फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी तब भी फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। एम्प्टी लिस्ट रहेगी तब भी, और एम्प्टी हमारे पास टपल रहेगा तब भी ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो एम्प्टी जितने भी चीज़ें हैं, एम्प्टी सेट है या डिक्शनरी है, उसको भी फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तमाम चीज़ें फॉल्स हैं, और इसके अलावा जो भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू कहलाती हैं। किस तरह से ट्रू कहलाएंगे, मैं लिख देता हूँ। बूलियन, किसी चीज़ को कन्वर्ट करना होगा तो बूलियन फंक्शन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 10, तो ये ट्रू रहेगा। या 1 कहेंगे तो ट्रू रहेगा ही रहेगा। अगर कोई भी वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट, इस तरह से वैल्यू, तो ये ट्रू रहेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, और याद रखिए ये ट्रू अलग चीज़ है, ये ट्रू और ये ट्रू, यानी कि दोनों कैपिटल और स्मॉल का फ़र्क है। तो पाइथन के अंदर ट्रू और फॉल्स और नन, ये तीन चीज़ों का जो फर्स्ट लेटर है वो शुरू होता है हमारे जो फर्स्ट लेटर है वो शुरू होता है हमारे कैपिटल लेटर से, ठीक है। तो ये कुछ और डेटा टाइप है, याद रखिए, और ये कुछ है। तो ये ट्रू और फॉल्स इस तरह से है। तो ये हमारे याद रखिए दूसरी चीज़ है। तो ये हमारा बूलियन हो गया है। न्यूमेरिकल डेटा टाइप जितना है हमने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम लिखते हैं ट्रू +1 लिखते हैं तो क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा। इसी तरह से मान के चलिए फॉल्स +5 लिखेंगे तो 5 वैल्यू हमें इस तरह से मिलेगी, यानी ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेगा, वो 0 को रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, न्यूमेरिकल डेटा टाइप देखा, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। तो न्यूमेरिकल में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये तमाम चीज़ें देखी। तो आप नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं ऑपरेटर्स। उसके बाद जो ऑपरेटर्स कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं डिसीजन कंट्रोल, और उसके बाद फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप देखेंगे। तो उसके बाद फिर आगे की चीज़ें देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की जो है कुछ सेकेंड्स में ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, जिसकी वजह से यूट्यूब जो है दूसरे वीडियोस को यहाँ पे शो करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए।